भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर निवास, कैलाश की ओर पहला कदम। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड के निर्माण का समय आया, तब शिवजी ने अपने परम धाम कैलाश पर्वत को चुना था। कैलाश पर्वत हिमालय की ऊंची चोटियों में स्थित एक अपूर्व स्थान है, जो न केवल भौतिक रूप से अपूर्व था, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली था। यहाँ पर भगवान शिव और उनके परिवार का वास था, और यह स्थान सदियों से साधकों के लिए ध्यान और भक्ति की सबसे उत्तम जगह माना जाता है। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। कैलाश पर्वत का वातावरण कुछ इस प्रकार था कि वहां की हवा भी शांति और सुकून से भरी होती थी। पर्वत के शिखर पर एक भव्य शिवलिंग स्थापित था, जिस पर हमेशा चंद्रमा और गंगा का जल गिरता रहता था। इसके आसपास बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती थी, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ाती थी। शिवजी का निवास स्थान केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य स्थल था, जहां हर कोई परमात्मा से मिलने का सपना देखता था। शिवजी का नाम सुनते ही साधक और भक्तों का मन शांति की ओर दौड़ने लगता था। उनका सौम्य रूप, मस्तक पर चंद्रमा, गंगा की जटाएं और नंदी की उपस्थिति सभी कुछ दर्शाता था कि शिवजी अपने शरणागतों के लिए कितने दयालु और सरल हैं। कैलाश पर्वत की ओर जाने वाली यात्रा अत्यंत कठिन थी। रास्ते में घने जंगल, तीव्र बर्फबारी और ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन जो भी शिवजी के दर्शन करने का संकल्प लेता था, उसे अपनी यात्रा पूरी करनी होती थी। यही कारण था कि कैलाश की ओर जाने वाला मार्ग एक साधक के लिए आत्मा के परिश्रम और भक्ति की परीक्षा था। यही मार्ग साधक की आस्था को परखता था और उनकी भक्ति को गहराई से जुड़ने का मौका देता था। एक दिन एक साधक जिसका नाम त्रिलोकी था, उसने कैलाश पर्वत पर जाने का संकल्प लिया। वह बहुत ही गरीब और साधारण था, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति थी। उसने सुना था कि जो भी कैलाश पर्वत पर जाता है, भगवान शिव की कृपा उसे अनंत सुख और शांति प्रदान करती है। त्रिलोकी का दिल भक्ति से भरा हुआ था और उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह दिन रात बिना रुके यात्रा करता रहा, रास्ते की कठिनाइयों को झेलता रहा, लेकिन उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। एक दिन जब वह एक घने जंगल के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर घने बालों और दाढ़ी से ढका हुआ था और आंखों में एक अद्भुत शांतिपूर्ण दृष्टि थी। यह साधु शिवजी के परम भक्त थे, जो कैलाश पर्वत पर जाने का मार्ग दिखाने के लिए वहां बैठे थे। साधु ने त्रिलोकी को देखा और कहा, हे पुत्र, तुम कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहे हो, परंतु मार्ग कठिन है। तुम्हारी आस्था और भक्ति ही तुम्हें उस दिव्य स्थान तक पहुंचाएगी। यदि तुम्हारा मन दृढ़ है, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। साधु ने त्रिलोकी को कुछ मंत्र दिए और उसे अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आशीर्वाद दिया। त्रिलोकी ने उन मंत्रों को ध्यानपूर्वक सुना और हर कदम पर उनका जाप करता गया। अब उसका मन और भी दृढ़ हो गया था। यात्रा के दौरान त्रिलोकी ने देखा कि पर्वत की चढ़ाई के साथ साथ उसकी भक्ति और साधना में भी वृद्धि हो रही थी। जब वह घने बादलों के बीच से गुजरता, तो उसे शिवजी की उपस्थिति का अनुभव होता था। वह महसूस करता था जैसे भगवान शिव उसे आशीर्वाद दे रहे हों और उसके साथ चल रहे हों। एक दिन वह एक कठिन चढ़ाई के बाद एक गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर उसने देखा कि वहां एक तपस्वी साधु ध्यान में लीन हैं। उनका चेहरा अत्यंत पवित्र और सौम्य था और उनके आसपास एक दिव्य आभा फैल रही थी। त्रिलोकी ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कैलाश पर्वत की ओर यात्रा करते हुए
त्रिलोकी ने कई साधुओं और तपस्वियों से मुलाकात की, जिनमें से हर एक ने उसे शिवजी की महिमा और उनके साथ जुड़ी भक्ति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए न केवल तपस्या करनी होती है, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भी आवश्यक है। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद त्रिलोकी कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने में सफल हुआ। वहां का दृश्य अद्भुत था। शिवजी का शिवलिंग सामने था और चारों ओर चंद्रमा और गंगा का जल गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। त्रिलोकी ने भगवान शिव के चरणों में अपना सिर झुका दिया और अपनी श्रद्धा अर्पित की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी और संतोष के थे। यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं था, बल्कि यह भगवान शिव के साथ आत्मीय संबंध बनाने का स्थल था। त्रिलोकी ने महसूस किया कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने का रास्ता केवल शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मिक यात्रा थी। अब वह जान चुका था कि शिवजी के पास पहुंचना केवल एक भौतिक स्थान तक पहुंचने की बात नहीं, बल्कि दिल से भक्ति और प्रेम का रास्ता है। कैलाश में शिव दर्शन। त्रिलोकी ने जब कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचकर भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग के सामने सिर झुकाया, तो उसे ऐसी शांति और संतोष का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। चारों ओर फैली हुई बर्फ और शीतल हवा के बीच शिवलिंग के पास खड़ा वह साधक एक अलग ही अवस्था में था। उसका मन, शरीर और आत्मा सब शिव के साथ विलीन हो गए थे। वह जानता था कि अब वह भगवान शिव के पास पहुंच चुका था और अब उसकी भक्ति का उद्देश्य पूरा हुआ। शिवलिंग के पास खड़ा त्रिलोकी भगवान शिव की महिमा का ध्यान करते हुए सोच रहा था, हे शिव, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया। अब मैं आपको क्या अर्पित करूं? मेरी भक्ति और तपस्या क्या आपकी अनुकंपा के योग्य है? त्रिलोकी के मन में एक अद्भुत संकोच और श्रद्धा का एहसास था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, हे पुत्र, तुमने अपनी यात्रा पूरी की है। तुम्हारे दिल की पवित्रता और आस्था ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। यह स्थल मेरे लिए भी अत्यंत प्रिय है। यह शब्द सुनकर त्रिलोकी के शरीर में एक हलचल सी मच गई। वह हैरान होकर चारों ओर देखने लगा। उसने देखा, शिवलिंग के पास एक दिव्य रूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हो रहे थे। उनका रूप अत्यंत आकर्षक और भयमुक्त था। उनके सिर पर चंद्रमा था, गंगा उनकी जटाओं में बसी हुई थी और उनके गले में सांप लिपटे हुए थे। उनका शरीर नीले रंग का था और उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। भगवान शिव का रूप अत्यंत भव्य था और उनका तेज सर्वत्र फैल रहा था। भगवान शिव ने त्रिलोकी से कहा, पुत्र, तुमने बिना किसी वासना और किसी लोभ के मेरी भक्ति की है। तुमने मेरे प्रति जो निष्ठा दिखाई है वह अत्यंत प्रशंसा योग्य है। तुमने मेरी दिव्य उपस्थिति को महसूस किया है और अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। त्रिलोकी ने भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, मैंने जितनी भक्ति की है वह आपकी महान कृपा के कारण ही संभव हो पाई है। आप ही तो विश्व के पालनहार हैं और आपके बिना यह संसार कुछ भी नहीं है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए त्रिलोकी की बातें सुनी और फिर कहा, तुम्हारी भक्ति मुझे बहुत प्रिय है पुत्र। अब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुके हो। यह पर्वत, यह स्थान और यह शिवलिंग तुम्हारी साधना का फल है। यह कैलाश पर्वत केवल एक भौतिक स्थल नहीं है, बल्कि यह मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। शिवजी ने त्रिलोकी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अपनी यात्रा में सफल रहे हो, लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी होती है। तुमने जिस तरह से मेरी भक्ति की है, उसी तरह से जीवन के प्रत्येक पल में अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। जीवन में आने वाली सभी परेशानियां और कठिनाइयां केवल तुम्हारी आस्था और तपस्या को परखने के लिए होती हैं।
भगवान शिव की बातों ने त्रिलोकी के मन को पूरी तरह से शांत कर दिया। उसे महसूस हुआ कि वह अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है, जहां उसे न केवल शिव का दर्शन हुआ था, बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की दिशा भी मिल गई थी। तभी भगवान शिव ने त्रिलोकी से कहा, अब तुम यह समझ चुके हो कि भक्ति केवल एक यात्रा का नाम नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तुम्हें अब अपनी आस्था को और भी गहरा करना होगा। तुम यहाँ आए हो, लेकिन असल में तो तुम्हारा जीवन ही एक यात्रा है जो अंत तक चलती रहती है। मैं तुम्हारी आंतरिक यात्रा का मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन तुम्हें स्वयं अपने प्रयासों से इसे पूरा करना होगा। भगवान शिव के इन शब्दों ने त्रिलोकी के दिल को और भी अधिक समर्पण से भर दिया। उसने भगवान शिव के चरणों में एक बार फिर सिर झुका दिया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मुझे अब अपने जीवन के हर कदम पर आपकी उपस्थिति महसूस होती है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम जब तक भी यहाँ रहोगे, तुम्हारे साथ मेरी उपस्थिति बनी रहेगी। जो लोग इस पर्वत पर आते हैं और सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं अपनी आशीर्वाद से पूर्ण करता हूँ। तभी भगवान शिव ने त्रिलोकी को एक विशेष आभूषण दिया, जो शिवजी के त्रिशूल की आकृति में बना था। यह आभूषण त्रिलोकी को बताया गया था कि वह इसे अपने साथ हर समय रखे, क्योंकि यह शिवजी की कृपा का प्रतीक था और इसके द्वारा त्रिलोकी को जीवन की हर कठिनाई को पार करने की शक्ति प्राप्त होगी। भगवान शिव के इस आशीर्वाद के बाद त्रिलोकी ने कैलाश पर्वत पर कुछ दिन और बिताए, जहां उसने शिवजी की भक्ति में ध्यान किया और साधना की। यहाँ के साधु संतों के साथ उसका संपर्क बढ़ा और उसने अनेक उपदेश प्राप्त किए। हर दिन हर पल वह भगवान शिव के करीब महसूस करता और उनकी उपस्थिति में जीवन के सच्चे अर्थ को जानता। शिव की उपस्थिति में आत्मज्ञान। त्रिलोकी ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिले आशीर्वाद के बाद अपनी साधना को और गहरा किया। यह स्थान, जहां शांति और दिव्यता का अजीब सा एहसास था, त्रिलोकी के भीतर आत्मज्ञान की एक नई ज्योति जगा रहा था। वह अब पहले की तरह नहीं था, उसकी भक्ति और श्रद्धा में एक नई ताकत आ गई थी। हर दिन शिवलिंग के सामने बैठकर वह ध्यान करता और शिवजी के बारे में सोचता, उनकी महिमा, उनके गुण और उनका ब्रह्मा रूप। कैलाश पर्वत पर बिताए गए पहले कुछ दिनों में त्रिलोकी ने न केवल भगवान शिव से बल्कि उन साधुओं से भी बहुत कुछ सीखा जो यहाँ तपस्या में लीन थे। यह पर्वत सिर्फ एक भौतिक स्थल नहीं था, बल्कि वह आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन के उद्देश्य को जानने का स्थल था। एक दिन जब त्रिलोकी ध्यान की मुद्रा में बैठा था, तो उसके पास एक बुजुर्ग साधु आए। उनका चेहरा अत्यंत शांत और पवित्र था और वे बहुत देर से चुपचाप त्रिलोकी को देख रहे थे। त्रिलोकी ने उन्हें देखा और तुरंत उठकर उनका स्वागत किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, पुत्र? क्या तुमने अपनी यात्रा के उद्देश्य को जान लिया है? त्रिलोकी ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अब शिवजी के पास पहुंच चुका हूं, लेकिन उनके दर्शन के बाद भी मुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझ नहीं आ रहा। क्या यहाँ कुछ और रहस्य है जो मैं नहीं जान पा रहा? साधु ने उसे शांति से देखा और फिर धीरे से कहा, तुमने भगवान शिव के दर्शन किए हैं, लेकिन तुमने अपने भीतर के शिव को अभी तक पहचानने का प्रयास नहीं किया है। भगवान शिव केवल एक रूप नहीं हैं, वे हर चीज में व्याप्त हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सत्य का पूरा ज्ञान मिले, तो तुम्हें खुद को जानना होगा। त्रिलोकी यह सुनकर कुछ हद तक चौंका, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि वह बाहरी शिव को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने भीतर के शिव को समझने की आवश्यकता को वह अब तक नजरअंदाज करता रहा था। साधु ने उसे समझाया, जो तुम्हें बाहर दिखता है वही तुम्हारे भीतर भी है। शिव का रूप केवल उनके भव्य अस्तित्व का प्रतीक है।
उनका असली रूप तुम्हारे भीतर ही है। साधु की बातों ने त्रिलोकी को भीतर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि भगवान शिव के बारे में जितना भी सुना था वह केवल बाहरी रूप से संबंधित था। अब उसे यह समझ में आया कि शिव का असली रूप उनके आंतरिक ज्ञान और शांति में बसा है। साधु ने आगे कहा, तुमने इस पर्वत पर पवित्रता और शिव के रूप को देखा है, लेकिन असल में तुम्हारा असली लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन होना चाहिए। यही शिव की असली उपासना है। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल भगवान शिव के दर्शन करना है, बल्कि अपनी आत्मा में शिव की उपस्थिति को महसूस करना है। त्रिलोकी ने साधु की बातों को दिल से सुना और फिर उससे पूछा, लेकिन मुझे यह कैसे समझ में आएगा कि मैं स्वयं शिव को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिस भी कार्य को करते हो उस कार्य में पूरी तरह से समर्पित रहो। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने भीतर की शांति और दिव्यता को महसूस करोगे। जब तुम अपने भीतर का सत्य देख सको, तभी तुम यह जान पाओगे कि शिव तुम्हारे साथ हैं। साधु की बातों ने त्रिलोकी को गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि बाहरी शिव का दर्शन तो सिर्फ एक आरंभ है, लेकिन भीतर के शिव को पहचानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। उसने निश्चय किया कि वह अब हर कार्य को एक साधना के रूप में देखेगा और जीवन के हर पल को भगवान शिव की उपस्थिति में बिताएगा। वह दिन प्रतिदिन साधना में और गहरा होने लगा। शिवलिंग के पास बैठकर त्रिलोकी ने ध्यान में खो जाने की कोशिश की। वह सोचता, क्या है वह दिव्यता, वह शांति जो भगवान शिव में बसी हुई है? क्या वह शांति मेरे भीतर भी हो सकती है? धीरे धीरे त्रिलोकी को अपने भीतर की एक नई शक्ति का एहसास हुआ। वह महसूस करने लगा कि शिव का रूप न केवल बाहरी रूप में है, बल्कि वह हर एक कण में बसा हुआ है। एक दिन जब त्रिलोकी ध्यान में गहरे खोया हुआ था, अचानक उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा कि उसके चारों ओर एक प्रकाश की आभा फैलने लगी और उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होने लगा। वह महसूस कर रहा था कि वह शिव के साथ एकाकार हो रहा है। उसकी आंखों के सामने कैलाश पर्वत के शिखर, भगवान शिव का रूप और उनकी शक्ति सब एक हो गए थे। वह अब जान चुका था कि शिव के दर्शन केवल एक बाहरी कार्य नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। इस अनुभव के बाद त्रिलोकी ने अपने भीतर की शांति और ऊर्जा को समझा। उसे एहसास हुआ कि भगवान शिव की असली उपासना और भक्ति यही है कि वह अपनी आत्मा को शुद्ध करे और हर कार्य में शिव की उपस्थिति को महसूस करें। अब वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में है। त्रिलोकी ने अपनी साधना को जीवन का हिस्सा बना लिया और उसकी भक्ति अब सिर्फ कैलाश पर्वत तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह हर जगह शिव की उपस्थिति को महसूस करता था। साधना के मार्ग पर एक नई शुरुआत। त्रिलोकी ने भगवान शिव से मिलने और उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद एक गहरे आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया। कैलाश पर्वत पर बिताए गए दिनों ने उसे अपनी आत्मा के भीतर गहराई से देखने और भगवान शिव की वास्तविक उपस्थिति को समझने का अवसर दिया था। अब त्रिलोकी केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को जानने की यात्रा पर था। उसकी साधना अब केवल शारीरिक तपस्या तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी सोच, भावनाएं और हर कार्य भगवान शिव की भक्ति में समर्पित हो गए थे। वह दिन प्रतिदिन अपनी साधना को और गहरा करने लगा। ध्यान की अवस्था में वह महसूस करता कि शिव का रूप न केवल बाहरी रूप में है, बल्कि हर एक कण में बसा हुआ है। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि शिव के दर्शन केवल एक लक्ष्य नहीं थे, बल्कि यह यात्रा आत्मा की शुद्धि, आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ मिलन की ओर थी। कैलाश पर्वत पर समय बिताते हुए त्रिलोकी ने कई ऐसे साधुओं से मुलाकात की जो वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहे थे।
इन साधुओं का जीवन पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में समर्पित था। वे हर कार्य, हर दिन को एक साधना के रूप में देखते थे। वे त्रिलोकी को बताते थे कि भक्ति केवल पूजा और ध्यान तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हर सांस, हर कदम में शिव को महसूस करने की कला है। एक दिन जब त्रिलोकी शिवलिंग के पास ध्यान में लीन था, तो एक साधु उसके पास आए। यह साधु बहुत वृद्ध थे, उनका चेहरा अत्यंत शांति से भरा हुआ था और उनकी आंखों में गहरी समझ और ज्ञान का प्रतिबिंब था। उन्होंने त्रिलोकी को ध्यान से देखा और कहा, तुम यहाँ एक लंबी यात्रा के लिए आए हो, लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए है। त्रिलोकी ने विनम्रता से पूछा, महात्मा, मैंने अब तक जितनी भी साधना की है, वह मुझे लगता है कि मैं शिव के पास पहुंच चुका हूं। लेकिन क्या अब भी मुझे कुछ और करना बाकी है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने शिव के दर्शन किए हैं, लेकिन असली यात्रा अब शुरू हुई है। जिस तरह से शिव ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त हैं, उसी तरह से तुम्हें भी अपनी साधना को अपने हर कार्य, अपने हर पल में देखना होगा। जब तुम हर कार्य में शिव का ध्यान करोगे, तो तुम्हारा जीवन ही साधना बन जाएगा। साधु के शब्दों ने त्रिलोकी के मन को एक नई दिशा दी। वह अब समझने लगा कि साधना केवल ध्यान और पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह जीवन के हर क्षण में होती है। अगर वह हर कार्य को भगवान शिव के नाम से जुड़ा देखेगा, तो उसका जीवन उसी दिव्यता में रंग जाएगा। उसके बाद साधु ने त्रिलोकी को एक नई उपदेश दिया, साधना का वास्तविक रूप तब सामने आता है, जब तुम अपने भीतर की तमाम इच्छाओं, आकांक्षाओं और बंधनों को छोड़ देते हो। जब तुम बिना किसी द्वारपाल के अपनी आत्मा के भीतर प्रवेश करते हो, तो तुम परमात्मा से जुड़ जाते हो। त्रिलोकी ने साधु की बातों को गहरे ध्यान से सुना और समझा कि वास्तविक साधना अपने भीतर की इच्छाओं और संलग्नताओं को छोड़ देने से शुरू होती है। अब वह न केवल ध्यान में, बल्कि हर क्रिया में शिव का रूप देखने की कोशिश करता। जब वह खाना खाता, तो वह शिव को धन्यवाद देता। जब वह चलता, तो उसकी हर गति में शिव का ध्यान रहता। एक दिन त्रिलोकी के मन में एक सवाल आया। उसने साधु से पूछा, महात्मा, मैं अब हर क्रिया में शिव को महसूस करता हूँ, लेकिन क्या मुझे कोई ऐसा अनुभव मिलेगा जिससे मुझे यह एहसास हो कि मैं शिव से पूर्ण रूप से जुड़ चुका हूँ? साधु ने शांत भाव से जवाब दिया, तुमने सवाल किया है और इसका उत्तर तुम्हारी साधना में छिपा है। जब तुम बिना किसी लोभ या इच्छाओं के अपनी आत्मा में समाहित हो जाओगे, तब तुम खुद देखोगे कि शिव का रूप तुम्हारे भीतर है। वह रूप जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही पहले से है। आत्मा के शुद्ध होने पर तुम्हारा मन और बुद्धि पूरी तरह से साफ हो जाएगा और तुम्हें शिव का अनुभव हर जगह होगा। यहाँ से त्रिलोकी की साधना का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने अपने भीतर के सभी इच्छाओं, संलग्नताओं और भय को त्याग दिया। वह अब केवल शिव के प्रेम में डूबा हुआ था। वह जान चुका था कि असली यात्रा भीतर की यात्रा होती है और बाहर के संसार से अधिक महत्वपूर्ण है आत्मा का शुद्धिकरण। कुछ समय बाद त्रिलोकी ने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करता है। अब उसे अपनी साधना में कोई कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि वह जान चुका था कि भगवान शिव उसके भीतर ही बसे हुए हैं। वह किसी भी कठिनाई का सामना अब आत्मविश्वास और शांति के साथ करता। एक दिन त्रिलोकी ने कैलाश पर्वत पर स्थित एक गुफा में प्रवेश किया, जहां पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित थी। यहाँ की शांति और दिव्यता ने उसे पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। वह गुफा में बैठकर एक गहरी समाधि में चला गया। अब वह जान चुका था कि शिव की उपासना केवल पूजा और ध्यान में नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और दिव्यता में बसी है। समाधि के दौरान त्रिलोकी को भगवान शिव के दर्शन हुए।
शिवजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने जो यात्रा की है वह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की यात्रा थी। तुमने अपने भीतर का शिव पा लिया है और यही सबसे बड़ी सफलता है। भगवान शिव के इन शब्दों ने त्रिलोकी को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान किया। वह जान चुका था कि भगवान शिव का सच्चा रूप केवल बाहर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर ही है। अब त्रिलोकी कैलाश पर्वत पर एक साधक के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में रहता था। वह जान चुका था कि साधना का असली अर्थ जीवन में हर क्रिया में शिव का अनुभव करना और आत्मा के शुद्धिकरण के रास्ते पर चलना है। शिव की उपस्थिति में पूर्णता की प्राप्ति। त्रिलोकी ने कैलाश पर्वत पर बिताए गए दिनों में अपने भीतर के शिव को अनुभव करना शुरू कर दिया था। अब वह केवल एक साधक नहीं रहा बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति से जीवन के प्रत्येक पल में जुड़ा हुआ था। उसकी साधना अब केवल ध्यान और पूजा तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर कार्य, हर विचार और हर आस्था में भगवान शिव की दिव्यता का अनुभव होता था। वह जान चुका था कि असली साधना अपने भीतर की शांति और दिव्यता को पहचानने की प्रक्रिया है। अब वह आत्मा के शुद्धिकरण और भगवान शिव के साथ मिलन के मार्ग पर पूरी तरह से चल पड़ा था। एक दिन त्रिलोकी कैलाश पर्वत की शरण में बैठा था जब एक वृद्ध साधु उससे मिलने के लिए आए। उनके शरीर पर साधु चर्म था, चेहरा तेज और आभामंडित था और उनकी आंखों में दिव्यता की एक झलक थी। साधु ने उसे देखते हुए कहा, तुमने यहाँ की साधना पूरी की है पुत्र। तुम अब समझ चुके हो कि शिव का रूप केवल बाहरी नहीं बल्कि हर एक कण में है। त्रिलोकी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मुझे अब ये समझ में आ गया है कि शिव केवल एक रूप में नहीं बल्कि हर जगह व्याप्त हैं। मेरे भीतर की यात्रा अब पूरी हो रही है, लेकिन क्या अब भी कुछ और बाकी है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा है, लेकिन अभी भी तुम्हारी यात्रा का अंतिम चरण बाकी है। जो तुमने भीतर की शांति और दिव्यता को पहचाना है, वह तुम्हारा पहला कदम था। अब तुम्हें उस दिव्यता को पूरी दुनिया में फैलाना होगा। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल अपने भीतर की यात्रा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें दूसरों तक भी भगवान शिव की उपस्थिति और प्रेम को पहुंचाना होगा। साधु की बातों ने त्रिलोकी के मन में एक नई चेतना जागृत की। वह अब जानता था कि उसकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान और शांति को दूसरों के साथ भी साझा करना था। भगवान शिव का प्रेम और उपस्थिति केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकती, वह हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए फैलना चाहिए। साधु ने आगे कहा, जब तुम दुनिया में शांति और प्रेम फैलाओगे तो तुम्हारा आत्मज्ञान और गहरा होगा। यही शिव की असली उपासना है, दूसरों के जीवन में भी शांति और सुख लाना। त्रिलोकी ने गहरी सोच के बाद साधु की बातों को स्वीकार किया और निश्चय किया कि अब वह कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर भगवान शिव की उपस्थिति और प्रेम को दुनिया भर में फैलाएगा। वह जान चुका था कि शिव का दर्शन केवल एक अद्वितीय अनुभव नहीं था, बल्कि उसकी भक्ति का उद्देश्य यही था कि वह हर व्यक्ति को इस प्रेम का अनुभव कराए। अगले कुछ दिनों में त्रिलोकी ने कैलाश पर्वत पर स्थित साधुओं से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी। उन्होंने उसे बताया कि शिव की भक्ति केवल उसके रूप का ध्यान करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हर कार्य में प्रेम और सेवा का रूप होती है। यही कारण था कि कैलाश पर्वत पर आने वाले हर साधु ने अपनी साधना को सेवा, प्रेम और श्रद्धा के रूप में देखा था। यही सच्ची भक्ति थी। एक दिन त्रिलोकी ने अंततः कैलाश पर्वत से विदा लेने का निर्णय लिया। उसने शिवलिंग के पास जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, हे महादेव, आपने मुझे आत्मज्ञान की राह दिखाई, आपने मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराया।
अब मैं इस यात्रा को पूरी तरह से समझ चुका हूँ और आपके आशीर्वाद से मैं इस ज्ञान को दुनिया में फैलाने का प्रयास करूंगा। भगवान शिव की उपस्थिति में त्रिलोकी ने गहरी शांति और संतोष का अनुभव किया। शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपनी साधना पूरी की है पुत्र। अब तुम मेरे मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा कार्य केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और प्रेम के प्रसार का कार्य है। भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद त्रिलोकी ने कैलाश पर्वत को छोड़ने का निर्णय लिया। वह अब केवल एक साधक नहीं रहा, बल्कि एक सच्चे शिव भक्त के रूप में अपनी जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार था। वह जान चुका था कि शिव का प्रेम हर कण में है और उसे वह प्रेम दुनिया भर में फैलाना था। कैलाश पर्वत से विदा लेकर त्रिलोकी ने अपने अगले कदम की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव की महिमा और प्रेम के बारे में बताया। उसने उन लोगों को समझाया कि असली साधना केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक कार्य, हर विचार और हर भावना में भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करने की प्रक्रिया है। त्रिलोकी की यात्रा में बहुत से लोग उसके साथ जुड़े और उसकी भक्ति और शिव के प्रेम का अनुभव करने लगे। उसने अपनी साधना के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें बताया कि शिव का रूप न केवल एक भौतिक रूप है, बल्कि वह हर व्यक्ति के भीतर बसा हुआ है। त्रिलोकी की भक्ति ने उसे एक सच्चे भक्त और गुरु का रूप दे दिया। वह अब एक महान साधक के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी साधना ने न केवल उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति दी, बल्कि उसे दुनिया के हर व्यक्ति के दिल में शिव की उपस्थिति और प्रेम को महसूस कराने का कार्य सौंपा। शिव के संदेश का प्रसार और निर्वाण। त्रिलोकी ने कैलाश पर्वत से विदा लेकर भगवान शिव के आशीर्वाद और उपदेश के साथ जीवन की नई दिशा को अपनाया। अब वह केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक प्रबुद्ध आत्मा बन चुका था। उसे यह एहसास हो गया था कि शिव की असली उपासना केवल अपने आत्मा के भीतर ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में शांति, प्रेम और अच्छाई फैलाने में है। उसका उद्देश्य अब केवल अपनी साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि उसे शिव के संदेश को प्रत्येक मानव हृदय तक पहुंचाना था। जब त्रिलोकी ने कैलाश पर्वत से यात्रा शुरू की, तो वह हर स्थान पर ठहरकर शिव की महिमा और भक्ति का प्रचार करने लगा। वह अब केवल शिव के रूप की पूजा और ध्यान नहीं करता था, बल्कि शिव के आंतरिक तत्व, उनकी शांति, अहंकार से मुक्त होना और जीवन में समर्पण को दूसरों के साथ साझा करता था। उसका जीवन अब एक साधना बन गया था, जहां उसने न केवल आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग दिखाया, बल्कि अपने हर कार्य, शब्द और आचरण से भगवान शिव के प्रेम का प्रसार किया। एक दिन त्रिलोकी एक गांव में पहुंचा। वहां के लोग उसकी आंखों में एक खास चमक और शांति देखकर उसे आसपास के पहाड़ों से एक साधक के रूप में मानने लगे। उन्होंने त्रिलोकी को अपने गांव में स्वागत किया और उसके साथ समय बिताने की इच्छा जताई। त्रिलोकी ने गांववासियों से कहा, मैं एक साधक हूं जो केवल शिव की भक्ति में समर्पित है। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको शिव के दर्शन और उनकी महिमा के बारे में बताऊं। गांव वाले बहुत उत्सुक थे और उन्होंने त्रिलोकी की बातों को ध्यान से सुना। उसने उन्हें भगवान शिव के बारे में बताया, लेकिन केवल उनके बाहरी रूप के बारे में नहीं, बल्कि उनके आंतरिक रूप, उनके तत्व और उनके आशीर्वाद के बारे में। उसने उन्हें बताया कि असली भक्ति शिव के दर्शन में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक परिवर्तन में है। शिव का असली रूप वह शांति और ज्ञान है जो हर व्यक्ति के भीतर बसी हुई है। त्रिलोकी ने गांववासियों को यह भी समझाया कि दुनिया में जो कुछ भी है वह भगवान शिव की कृपा से ही है। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसने जीवन के सत्य, आत्मज्ञान और सर्वव्यापी प्रेम के बारे में भी बातें की।
गांव वाले त्रिलोकी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उनके दिल में भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति का अंकुरण हुआ। त्रिलोकी ने महसूस किया कि यही उसका जीवन का उद्देश्य था, न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी आत्मज्ञान का मार्ग दिखाना। कुछ समय बाद त्रिलोकी ने देखा कि उसका संदेश केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहा। गांव-गांव, शहर-शहर और यहाँ तक कि दूर-दूर तक के लोग उसके पास आते थे और वह उन्हें भगवान शिव के बारे में बताता, उन्हें आत्मा के शुद्धिकरण की विधियां समझाता। उसकी साधना अब एक जीवनदायिनी प्रक्रिया बन गई थी, जिसमें हर एक व्यक्ति शिव की उपस्थिति और प्रेम का अनुभव करने लगा था। उसकी शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी, जो हर किसी को शांत करती और भीतर की गहराइयों में ले जाती थी। वह अब जान चुका था कि जो भी सच्चे हृदय से शिव की उपासना करता है, वह स्वयं शिव का रूप धारण करता है। वह जीवन की हर स्थिति को एक दिव्य अवसर मानने लगा। उसके मन में कभी कोई द्वेष नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि शिव का रूप न केवल बाहरी रूप में है, बल्कि हर व्यक्ति और हर वस्तु में व्याप्त है। एक दिन जब वह एक नदी के किनारे बैठा था और ध्यान कर रहा था, उसके भीतर एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव स्वयं उसकी आत्मा में समा गए हैं। वह समझ गया कि अब उसे किसी बाहरी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने भीतर ही परमात्मा को पहचान लिया था। उसकी साधना अब पूर्ण हो चुकी थी। भगवान शिव ने त्रिलोकी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने जो साधना की है, वह अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारा उद्देश्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना था। तुम्हें अब मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मुझे अपने भीतर देख चुके हो। तुमने जो प्रेम और शांति संसार में फैलाया है, वह मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। भगवान शिव के इन शब्दों ने त्रिलोकी को पूर्णता का अनुभव कराया। वह अब न केवल एक साधक था, बल्कि एक गुरु और मार्गदर्शक बन चुका था। उसने न केवल अपने जीवन में शिव का रूप पाया था, बल्कि अब वह दुनिया को भी उस दिव्यता का अनुभव करा रहा था। अब त्रिलोकी ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। उसने संसार में भगवान शिव के संदेश को फैलाया और लोगों को सिखाया कि असली भक्ति और साधना केवल पूजा और ध्यान तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करने में है। उसकी साधना अब एक मिशन बन चुकी थी और उसने अपनी पूरी जिंदगी उस मिशन में लगा दी। वह जानता था कि मृत्यु के बाद वह शरीर छोड़ देगा, लेकिन उसकी आत्मा सदैव शिव के साथ रहेगी। उसकी भक्ति और ज्ञान को लोग आने वाली पीढ़ियों तक याद करेंगे। त्रिलोकी ने भगवान शिव से एक अंतिम प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे जीवन को दिव्य बनाएं और मुझे इस दुनिया में आपकी उपस्थिति का प्रसार करने का अवसर दें। भगवान शिव ने त्रिलोकी के अंतर्मन में अपनी उपस्थिति का आशीर्वाद दिया और उसे निर्वाण का आशीर्वाद प्रदान किया। त्रिलोकी की आत्मा ने उस दिन शांति और ज्ञान के साथ शिव के साथ एकाकार हो गई और उसकी साधना ने पूर्णता को प्राप्त किया। वह साधक अब शारीरिक रूप से इस संसार में नहीं था, लेकिन उसकी शिक्षाएं और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति हमेशा जीवित रहेंगी, जैसे कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियां हमेशा शांति और दिव्यता की प्रतीक बनी रहेंगी। त्रिलोकी का जीवन एक मिसाल बन गया था और उसकी साधना ने उसे भगवान शिव के प्रेम और आशीर्वाद से निर्वाण की प्राप्ति दी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।